एवरीवन, आई एम रुचि। आइए हम लोग आज 25 जुलाई 2025 आज की करंट अफेयर देखते हैं। ये देखिए, ये आज की करंट न्यूज़ है। ये एक थाईलैंड व कंबोडिया में युद्ध छिड़ गया है। थाईलैंड व कंबोडिया में ये दोनों कौन से देश हैं? ये दोनों एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, थाईलैंड व कंबोडिया। तो यहाँ पर युद्ध छिड़ गया है। अब ये कह सकते हैं 2025 में बहुत युद्ध देखने को मिले। एक तो इंडिया पाकिस्तान का ही हुआ था। अब इसमें थाईलैंड और कंबोडिया ये दो कंट्री हैं जिनमें ये युद्ध हुआ, और वो भी किसको? एक उनके जो सीमा पर, बॉर्डर पर 1000 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर बड़े विवाद में थाईलैंड और कंबोडिया भिड़ गए आपस में। मतलब 1000 साल पुराना एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर का नाम है प्रीह बिहार मंदिर। ये दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, प्रीह बिहार मंदिर। तो इसमें थाईलैंड और कंबोडिया ये आपस में बहुत लड़ाई हो गई इनकी, जिसमें अलग अलग इनकी उसमें बात करें तो अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम से रिलेटेड क्या बन सकते हैं, थाईलैंड और कंबोडिया को ले लें तो थाईलैंड और इधर कंबोडिया। एक तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि ये दोनों के दोनों कौन से एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और एशिया में भी दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया का पार्ट है। तो अब दोनों में इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या बन सकती है? अगर थाईलैंड पूछा जाए तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, ठीक। और इसकी करेंसी अगर वो आपसे पूछता है तो इसकी है थाई बहत। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर कंबोडिया की अगर हम बात करें तो कंबोडिया की कैपिटल क्या है? कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेन। इसमें पी साइलेंट रहता है इंग्लिश में, ठीक। और इसकी जो करेंसी इसकी है रील, RIEL, रील, ठीक। और अब आता है कि ये दोनों एक फेमस पॉइंट पे भी पूछे जाते हैं कि ये दोनों फेमस क्यों हैं। जैसे थाईलैंड है तो थाईलैंड को क्या कहा जाता है? थाईलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ स्माइल्स बोला जाता है, मतलब मुस्कुराने का देश बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है, यहाँ के लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं, मुस्कुराते हैं, इसीलिए उसको एक लैंड ऑफ स्माइल भी बोला जाता है थाईलैंड को। और इसके अलावा इसे एक नाम और दिया जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश, कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट, है ना। तो एक और कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। यहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं और उन्हें ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं, इसी वजह से सफ़ेद हाथियों का देश, तो दैट इज़ थाईलैंड। ये एक निकनेम है जो इस कंट्री को लेके दिए जाते हैं। अब आपको ये तो ऑलरेडी नोन होगा कि कंबोडिया क्यों फेमस है। कंबोडिया फेमस है, यहाँ पे पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है एक। वो मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट मंदिर। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, अंकोर वाट। वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ये दोनों एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यही बनते हैं, और यही है कौन सा मंदिर? प्री बिहार मंदिर है। ये दोनों के बॉर्डर पे है, ये दोनों के बॉर्डर पे है। तो इससे इम्पॉर्टेंट यही कुछ फैक्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूज़ देखते हैं। सेकेंड न्यूज़ में है यहाँ पे प्रत्येक तहसील में बनेंगे 5 मॉडल सहकारी गांव। अब इस समय हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। अब इसी में देश को 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति मिली है। तो सहकारिता नीति का मतलब क्या होता है? इसमें एक तरीके से जो ग्रामीण गाँव में, तो उसमें उन लोगों को पूरा रोजगार उपलब्ध कराना, ये एक पूरी तरीके से, क्योंकि हमें ये एरिया हमें पूरा डेवलप करना होगा, तभी जो हमने एक विकसित भारत का सपना देखा है 2047 में, हम उसे पूरी तरीके से सही कर सकते हैं।
तो वो कौन सा है, भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो इसी वजह से क्या अनावरण सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर, और इसमें उन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक तहसील में 5-5 मॉडल सहकारी गाँव की स्थापना की जाएगी, मॉडल सहकारी गाँव की स्थापना की जाएगी 5-5। ठीक है, अब यही इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि पूरे उसको सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। ठीक है, और इनके बारे में ये 23 वर्षों के बाद मिली है नई सहकारिता नीति, और इस समय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं। ठीक, और इसके अलावा उसमें जो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, तो इसमें अमित शाह से रिलेटेड आपका ये फैक्ट्स बन सकता है कि जो अमित शाह जी हैं ये कहाँ से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात से। ठीक, और गांधीनगर गुजरात से हैं, और अमित शाह जी इसमें मतलब क्या है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं जो अमित शाह जी इस समय, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर गुजरात है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते। अब ये आपकी थर्ड न्यूज़ है। थर्ड न्यूज़ ये कहती है भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI आगामी एशिया कप T20 टूर्नामेंट की मेज़बानी UAE को करने के लिए तैयार है। मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि जो अब एशिया कप होगा वो कहाँ होगा, UAE में, और वो भी कब से कब तक होगा, 8 to 28 सितंबर, 8 to 28 सितंबर। कहाँ होगा, UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक, और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, अब ये एशिया कप है तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन से करेंगे, इसमें एक तो हो गई आपकी पार्टिसिपेटर हो गई इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, UAE, ओमान एंड हांगकांग, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एशिया कप में, जो कहाँ होने जा रहा है, UAE में होगा। ऐसा पूरा ये बन गया है अभी तक। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। फोर्थ न्यूज़ है 17 वर्षीय उन्नति ने PV सिंधु को चौंकाया। मतलब इसमें एक नाम आप ये कर सकते हैं कि बैडमिंटन प्लेयर में PV सिंधु को तो सभी जानते हैं, अब इसमें एक नाम है उन्नति हुड्डा। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उन्नति हुड्डा कौन से गेम से रिलेटेड है, तो दैट इज़ कहाँ से रिलेटेड है, बैडमिंटन से। कहाँ से है ये, बैडमिंटन से है, और इन्होंने वही चाइना ओपन में उन्होंने PV सिंधु को हरा दिया था। तो उन्नति हुड्डा, और कहाँ से, कौन सी, रोहतक हरियाणा से है। कहाँ से है, रोहतक हरियाणा से। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कि उन्नति हुड्डा कौन से देश से है, तो दैट इज़ रोहतक हरियाणा से हैं। और एक नाम और इसमें और मिले पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये नाम भी, ये लोग भी, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, बस इस नाम को यही याद रखिए। नेक्स्ट है दिग्गज पेशेवर पहलवान हल्क होगन का निधन। मतलब ये एक ऑबिचरी है, तो इसमें WWE के दिग्गज हल्क होगन का गुरुवार को निधन हो गया, और अमेरिकी पहलवान है। कौन है ये, अमेरिकी पहलवान, इनका निधन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IOA ने CEO की नियुक्ति को दी मंजूरी। तो इसमें मतलब क्या है, एक लंबे बाद के भारतीय ओलंपिक संघ IOA, एक नया टर्म यहाँ मिला है IOA। इन्होंने क्या किया, इसमें मतलब इन्होंने CEO रघुराम अय्यर की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जो CEO बनेंगे, क्योंकि 2036 ओलंपिक की दावेदारी के लिए राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर IOC ने भारत के खराब रिकॉर्ड पर चिंता जताई थी, इसलिए ये चीज़ है। तो IOA, अब इसमें एक पॉइंट निकल के आता है IOA के बारे में हम लोग डिस्कस। तो इसमें क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये काम क्या है, जो भी ओलंपिक गेम्स होते हैं एंड कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, उनको ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक। और ये कब फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ 1927 में फॉर्म हुआ है, 1927 में फॉर्म हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं पीटी उषा। अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। ध्यान है ये कौन है, ये एक एथलीट हैं, क्या, एथलीट, और वो भी केरल की, कहाँ, केरल की। और इन्हें ये इस समय मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं और इन्हें बोला जाता है पयोली एक्सप्रेस। पीटी उषा को क्या बोला जाता है, पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं, ठीक, पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा है। तो इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बनते हैं। अब हम लोग कुछ न्यूज़ देख, नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें क्या है, जो अभी हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे कि फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसमें दिव्या देशमुख कल फाइनल में पहुंची थी। और आज मतलब उसमें पेपर में कोहिनूर हम्पी ने भी चीन की तिंगजी लेई को हराकर इन्होंने भी फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। मतलब अब एक तरीके से जो फाइनल होगा वो दिव्या देशमुख और ग्रैंड मास्टर कोहिनूर हम्पी के बीच होगा, ठीक है। अब इसमें आप जो फैक्ट्स याद रखने वाले हैं वो फैक्ट इसमें यही बनते हैं कि जो कोहिनूर हम्पी हैं, इसमें फैक्ट आपके यही बनते हैं कि जो कोहिनूर हम्पी हैं ये कहाँ से हैं, ये कर्नाटक की हैं, ये कर्नाटक की हैं। और जो दिव्या देशमुख हैं ये महाराष्ट्र की हैं, ये है महाराष्ट्र की। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही बनते हैं कि कौन सा कहाँ का है, और ये पूछ सकता है कि दोनों किस गेम से रिलेटेड है, इससे इम्पॉर्टेंट वो यही चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूपी में कृषि कार्यों से जुड़े श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कर दी गई हैं। मतलब अब न्यूनतम 252 रुपये, कितने रुपए, 252 रुपीज़ पर डे, इतनी मजदूरी ज़रूर दी जाएगी, 252। और इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा मतलब पूरे जो प्रतिमाह है वो 6552 पर मंथ की उन्होंने मजदूरी कर दी है। आपसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये पूछ सकता है कि कितने पर मंथ ये मजदूरी की है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट इसमें यही बन जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के 407 दिन पूरे हो रहे हैं। बतौर पीएम मोदी ने सर्वाधिक समय तक लगातार इस पद पर रहने में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि अब सेकंड सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले कंटिन्यूस, ये इनको रिकॉर्ड इनका बन गया है। पीएम मोदी पहले कौन है, पहले जवाहरलाल नेहरू हैं और दूसरी सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी है कंटिन्यूसली। और मतलब इन्होंने अब इनको दूसरी थी, अब इन्होंने इनको पीछे छोड़ के अब दूसरे पे कौन, दूसरे पे अब आ गए हैं मोदी जी, इन्होंने अब ये दूसरे पर आ गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है, बांग्लादेश के पूर्व चीफ जस्टिस गिरफ्तार। पूर्व चीफ जस्टिस, तो पूर्व चीफ जस्टिस कौन है, एबीएम खैरुल हक, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी किसके, देशद्रोह के मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए 19th चीफ जस्टिस रहे हैं ये, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कि अभी बांग्लादेश में कौन से पूर्व जस्टिस हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया है देशद्रोह के मामले में, तो दैट इज़ एबीएम खैरुल हक, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और बांग्लादेश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट में क्या हो सकता है, इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है, ढाका, और इसकी करेंसी टका, ढाका टका, ठीक है। तो ये इसकी करेंसी हो गई। और अब हम नीचे एक, ये इम्पॉर्टेंट है, पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ इरडा के चेयरमैन नियुक्त। अब इरडा क्या है, तो इरडा एक बीमा की देखरेख करने के लिए एक इंश्योरेंस अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो जिसके अभी चेयरमैन किसे बनाया गया, जिसके चेयरमैन अभी नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। अजय सेठ कौन थे, अजय सेठ पूर्व सचिव हैं, पूर्व सचिव,
अजय सेठ कौन थे? वित्त, अजय सेठ जो थे वो पूर्व सचिव, सेक्रेटरी, और वो भी वित्त मामलों के, वित्त एवं आर्थिक मामलों के। ठीक है, और इरडा की फुल फॉर्म यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाती है। इरडा की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो हुआ था वो 1999 में हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में। इसलिए ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अजय सेठ को अभी किया गया इरडा का चेयरमैन नियुक्त, और पहले थे देवाशीष पांडा। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ है भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मोदी जी अभी भारत और ब्रिटेन और मालदीव्स की यात्रा पर गए हुए हैं, तो ब्रिटेन के बीच में जो समझौता है वो FTA पर साइन हो गए हैं। तो वो भी किसने? लंदन में PM नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की मौजूदगी में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड ने समग्र आर्थिक व कारोबारी समझौते सीटा पर हस्ताक्षर किए। मतलब इन्होंने वहाँ पर साइन कर दिए। इससे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सस्ती हो जाएंगी, जो इंडिया से वहाँ जाएंगी वो सस्ती हो जाएंगी। तो इन चीज़ों में क्या क्या है? टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर आइटम, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स गुड्स, खिलौने, दवा, केमिकल्स, भारत कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पाद, ये वहाँ पर सस्ते हो जाएंगे। तो ये इसलिए में बहुत इम्पॉर्टेंट ये समझौता हुआ है, जो इस समय बहुत, क्योंकि इस समय आप चारों तरफ के वातावरण में इस समय बहुत ट्रेड शुल्क ये सब अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से ये लग रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट समझौता इसे माना जा रहा है। अब यहाँ से वो मालदीव की यात्रा पर निकल जाएंगे, क्योंकि मालदीव की यात्रा नहीं एक आधिकारिक है, क्योंकि उसमें वो वहाँ पे मालदीव में वो एक एज अ चीफ गेस्ट शामिल होंगे, क्योंकि मालदीव का स्वतंत्रता दिवस में चीफ गेस्ट के रूप में जा रहे हैं, जो सेलिब्रेट होता है 26 जुलाई 1965 को इंडिपेंडेंसी हुई थी। तो इसीलिए वहाँ पे कल सेलिब्रेशन है, तो इसीलिए मोदी जी वहाँ एज अ चीफ गेस्ट वहाँ शामिल होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।